मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ। फ्लिपकार्ट पे बायर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन या प्राइस नहीं देखते, वो इमेज को देखते हैं। अगर तुम्हारी इमेज क्वालिटी वीक है, फिर चाहे तुम कितनी ही प्रोडक्ट की प्राइस कम कर लो, कितने ही हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच लो, कितने ही ऑप्टिमाइजेशन कर लो अपनी लिस्टिंग में, तुम्हारे ऑर्डर्स आएंगे ही नहीं। क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने से पहले प्रोडक्ट की इमेजेस खरीदता है। अगर उसे प्रोडक्ट की इमेजेस पसंद आती है तो ही वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है और उसे यूज करता है। और जब बायर तुम्हारे प्रोडक्ट पे क्लिक ही नहीं करेगा तो फ्लिपकार्ट को लगेगा कि वो तुम्हारे प्रोडक्ट में नॉट इंटरेस्टेड है, तुम्हारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग अच्छी नहीं है, तुम्हारे प्रोडक्ट की इमेजिंग अच्छी नहीं है। और अगर फ्लिपकार्ट को ये ट्रिगर जाएगा तो वो तुम्हारी लिस्टिंग को नीचे धकेल देगा, और नीचे धकेल देगा तो तुम्हारे ऑर्डर्स भी गिर जाएंगे और तुम कभी लो ऑर्डर्स के ट्रैप से नहीं निकल पाओगे। आज के वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, बिना महंगे फोटोशूट के कैसे हाई क्वालिटी की ओरिजिनल प्रोडक्ट इमेजेस क्रिएट की जाती है एआई की हेल्प से। आज हम दो टूल्स का यूज करने वाले हैं, चैट जीपीटी और जेमिनाई। हम दोनों ही तरीके से सीखेंगे कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेजेस कैसे क्रिएट की जाए। डायरेक्टली इन टूल्स पे कूदने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। फ्लिपकार्ट पे इस टाइप की इमेजेस होनी चाहिए उनके बारे में, और इमेजेस किस लेवल का रोल प्ले करती है इस पूरे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे, वो आज हम समझेंगे। फ्लिपकार्ट का सिस्टम एकदम सिंपल है। आप कुछ भी सर्च करते हैं, आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उस पे बायर क्लिक करता है तो क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज होता है। क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज होता है तो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, उस पर ऑर्डर्स आते हैं और फ्लिपकार्ट उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा पुश करता है। अगर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक ही नहीं आ रहे हैं तो आपके क्लिक थ्रू रेट ही नहीं आएंगे, क्लिक थ्रू रेट आपका कम होगा, और जितना कम क्लिक थ्रू रेट होगा उतने ही कम आपके ऑर्डर्स आएंगे। इसीलिए जब भी आपके प्रोडक्ट पे सेल्स नहीं आ रहे हो तो आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट को ब्लेम करने से पहले आपको अपने प्रोडक्ट के इमेजेस को क्वेश्चन करना जरूरी है कि क्या आपने सही प्रोडक्ट इमेजेस क्रिएट करी हैं, क्या आपने हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इमेजेस क्रिएट करी हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि फ्लिपकार्ट पे कैसी प्रोडक्ट की इमेजेस बनानी चाहिए। सबसे पहले फ्लिपकार्ट पे पहली इमेज नीट, क्लीन, क्रिस्प होनी चाहिए, जिसमें सारा फोकस प्रोडक्ट के ऊपर हो। सेकंड इमेज आप लाइफस्टाइल इमेज बना सकते हैं। थर्ड इमेज प्रोडक्ट का ही एक नया वेरिएशन हो सकता है जो दूसरे एंगल से प्रोडक्ट इमेज ली हुई हो। चौथे इमेज में आप डिटेल्ड क्लोजअप दिखा सकते हैं कि प्रोडक्ट पास से कैसा दिखता है, उसका टेक्सचर कैसा है, प्रोडक्ट का लुक एंड फील कैसा है, वो आप दिखा सकते हैं डिटेल्ड इमेज में। और लास्ट इमेज आप एक इन्फोग्राफिक स्टाइल की इमेज दिखा सकते हैं जिसमें आप बेसिक प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स को समझाएंगे कि ये प्रोडक्ट का लूप है, ये इसका टेक्सचर है, यहाँ से ये खुलता है, यहाँ से ये बंद होता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें आपको बेसिक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है कि प्रोडक्ट किस तरीके का है और कैसे काम करता है। ये 5 तरीके की इमेजेस हैं जो आपको क्रिएट करनी है अपने फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं कि एआई की हेल्प से कैसे प्रोडक्ट इमेजेस क्रिएट की जाती हैं। हम ये जो हमारा प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं ये एक सिल्वर चेन है, ये दिखेगी नहीं आप लोग को अभी तरीके से, पर मैं इमेजेस अटैच कर दूंगा। ये एक सिल्वर चेन है, एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जिसकी हम प्रोडक्ट इमेजेस क्रिएट करने वाले हैं। तो आ चुके हैं हम हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं जिसमें हम एक रेफरेंस इमेज से हमारी प्रोडक्ट इमेज बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारी एक रेफरेंस इमेज है, इसे मैं चैट जीपीटी में इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको बोलता हूँ कि मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे जिससे कि इस टाइप की मैं इमेज बना पाऊँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़। ठीक है, मैंने इसको दे दिया है कि मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दे जिससे कि मैं इस टाइप की प्रोडक्ट इमेज बना पाऊँ अपने स्नेक चेन प्रोडक्ट के लिए, सिल्वर स्नेक चेन के लिए। ठीक है, ये मैंने इसको दे दिया है कमांड। इसके बाद ये मुझे रेडी टू यूज़ एक वो दे देगा। आई विल, इसमें एक मैं प्रॉम्प्ट में एक चीज़ ऐड करना भूल गया हूँ, वो चीज़ मैं कर देता हूँ कि मैं इसको एक रेफरेंस इमेज देने वाला हूँ, मेरे प्रोडक्ट की ओरिजिनल इमेज देने वाला हूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये इमेज मुझे एक मॉडल के साथ चाहिए। आई विल ऑल्सो अटैच द ओरिजिनल प्रोडक्ट इमेज विद द प्रॉम्प्ट। ये मैंने मेरा प्रॉम्प्ट है जो मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं अपने प्रोडक्ट की इमेज के साथ इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दूंगा। ये हमारी प्रोडक्ट की इमेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे प्रोडक्ट की इमेज है,
देख सकते हैं आप, ये स्नेक चेन है, वही स्नेक चेन है जो मैंने आपको दिखाई थी। इस स्नेक चेन को हम चैट जीपीटी इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे बस मैं क्रिएट की जगह जेनरेट लिख दूंगा, क्योंकि क्रिएट से वो प्रॉम्प्ट बनाते हैं और जनरेट से इमेज जनरेट करते हैं। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है और प्रॉम्प्ट दे दिया है और इसको सेंड कर देते हैं। अब देखते हैं चैट जीपीटी क्या करता है। चैट जीपीटी ने प्रॉम्प्ट लिख दिया वापस से। अब देखिए ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई वो नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे बस इसको लिख देता हूँ, जेनरेट द इमेज। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इसको लग रहा है कि मैं प्रॉम्प्ट लिखवाना चाह रहा हूँ, पर मैं इसको बोल देता हूँ जेनरेट द इमेज, तो ये जेनरेट करने लग जाएगा। देखिए, सिल्वर एलिगेंट नेकलेस ऑन ब्लैक शर्ट, ये हमारी बेसिक थीम थी। इस थीम के ऊपर ये सिल्वर चेन को जो मैंने अटैच किया था, इसको पुट करके दे देगा, लगा के दे देगा। ये देखिए सेम प्रोडक्ट है, देख सकते हैं आप, यही है वो प्रोडक्ट जो हमने इसको फीड किया था। ये प्रोडक्ट मॉडल के साथ आ चुका है। इस तरीके से हम इसको सेव कर लेंगे और हमारी एक प्रोडक्ट इमेज बन चुकी है। इसी तरीके से आप और भी प्रोडक्ट इमेज बना सकते हैं। अब मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट एक चीज़ और कर सकता था कि मैं उसको प्रॉम्प्ट ना दूं और डायरेक्टली बोलूं कि मुझे इसकी इस प्रोडक्ट इमेज की एक प्रोडक्ट इमेज बनानी है, सुंदर सी प्रोडक्ट इमेज बनानी है। तो मैं इसको लिख दूंगा जेनरेट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेज ऑफ सिल्वर स्नेक चेन दैट इज स्नेक चेन, यूज द अटैच्ड रेफरेंस इमेज। अब इसमें मैंने कुछ भी प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, उसको मैंने बोला है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेज बनानी है। प्रोडक्ट का नाम लिख दिया है यहाँ पर सिल्वर स्नेक चेन और यूज अटैच्ड रेफरेंस इमेज। और इसमें मैं एक दो कमांड और डाल दूंगा कि डू नॉट। अब जैसे कि आपका कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता तो आप यहाँ पे और भी कमांड दे सकते हैं कि डू नॉट मेक एनी चेंजेस इन द प्रोडक्ट, डू नॉट चेंज एनी डिज़ाइन इन द प्रोडक्ट। अगर टी शर्ट होता उसके ऊपर प्रिंट होता तो डिज़ाइन में कभी कभार चैट जीपीटी गड़बड़ी कर देता है, तो आप वो सारी चीज़ें भी इसमें प्रॉम्प्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये था तरीका जिसमें हम कोई रेफरेंस से प्रॉम्प्ट नहीं लिखवा रहे हैं कि हमें कैसी इमेज चाहिए। अब इसका इसमें हमें ये किसी भी तरीके की इमेज बना के दे सकता है, क्योंकि हमने इसको कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया है कि मुझे इस तरीके का चाहिए। रेफरेंस इमेज प्रोवाइड नहीं करी है, रेफरेंस इमेज के उस पे कोई भी हमने वो नहीं बनाया है, क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट नहीं बनाया है। तो अब देखते हैं क्या जनरेट करके देता है। देखिए, इसने कुछ भी नहीं किया है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं करे हैं, कुछ भी नहीं किया इसने और वैसा का वैसा जनरेट करके दे दिया है। ये तरीका काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा प्रॉम्प्ट बनाएंगे और प्रॉम्प्ट से इमेज बनाएंगे। अब मैं चाहता तो इसको, अब देखिए अगर मैं इसमें थोड़ा सा स्पेसिफाई करूँ, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेज ऑफ सिल्वर स्नेक चेन, यूज द अटैच्ड रेफरेंस इमेज, पुट मेक इट लग्स मेक इट लग्जरियस एंड प्रीमियम। मेक इट लग्जरियस प्रीमियम एंड प्रेजेंटेबल। अब देखते हैं, मैंने थोड़े से इसमें ट्वीक्स किए हैं तो अब क्या रिजल्ट देता है ये, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ इसको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेज सिल्वर स्नेक चेन की बनाने बोला था। ऑलरेडी प्रोडक्ट की इमेज ये हाई क्वालिटी की इमेज है, इसने और ज़्यादा रिफाइन कर दिया था। अब इसको मैंने बोला है कि मेक इट लग्जरियस प्रीमियम एंड प्रेजेंटेबल। तो अब ये देखते हैं किस तरीके से इसको प्रेजेंटेबल बनाता है। इसे ब्लैक बैकड्रॉप देता है, टेबल पे लगाता है, मॉडल पे लगाता है। अब इसका दिमाग चलेगा। देखिए उसने चेंजेस तो कर दिए हैं,
यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पे चेंज किया है, बट रेफरेंस इमेज को चेंज नहीं किया है, रेफरेंस इमेज को ऐसा का ऐसा ही रखा है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप चैट जीपीटी को एक मॉडल की इमेज प्रोवाइड करें या फिर एक रेफरेंस इमेज प्रोवाइड करें कि आपको कैसी इमेज बनानी है। वो उससे फिर आपको प्रॉम्प्ट निकाल के देगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको इमेज प्रोवाइड करी और उसको बोला प्रॉम्प्ट बना के दो, उसने प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। अब हम उस प्रॉम्प्ट को इस वाली चैट विंडो में ले आए और इस चैट विंडो में प्रॉम्प्ट के साथ हमने हमारी रेफरेंस इमेज डाल दी। उसने फिर प्रॉम्प्ट बना के दे दिया, तो मैंने उसको सिर्फ कमांड दिया जनरेट द इमेज, और उसने इस प्रॉम्प्ट के उस पे जनरेट करके दे दिया है। अब यहाँ पे भी मैंने जनरेट अ हाई क्वालिटी स्क्वायर स्टूडियो प्रोडक्ट इमेज, इतना सारी चीज़ें लिखी हुई थी, इसलिए थोड़ा सा हेलुसिनेट हो गया था। हेलुसिनेशन एक कॉमन चीज़ है, ये चैट जीपीटी करता रहता है। तो आपने फिर से कमांड दे दी है मैंने कि जनरेट द इमेज, और उसने इमेज जनरेट करके दे दी है। अब दूसरा तरीका है, प्रॉम्प्ट हमारे पास आ चुका है, ठीक है, प्रॉम्प्ट था हमारे पास, ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट। अब हम ऐसा ही कभी कभार क्या होता है कि चैट जीपीटी सही रिजल्ट्स नहीं देता, तो हम जेमिनाई के पास जाते हैं। जेमिनाई के पास सेम चीज़ करेंगे, वो प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे, ये अटैचमेंट में इसमें डाल देता हूँ और ये चीज़ें डाल देता हूँ, ठीक है, जनरेट हाई क्वालिटी इमेज। अब देखते हैं जेमिनाई कैसे रिजल्ट्स देता है हमें। हमने रेफरेंस इमेज दे दी है कि प्रोडक्ट की इमेज दे दी है कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट है हमारा, देखते हैं। देखिए, चैट जीपीटी ने के अलावा जेमिनाई ने भी काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स जनरेट करके दिए हैं हमें। ये देखिए कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। सेम सिल्वर चेन है, सेम मेन मॉडल है, सेम ब्लैक टी शर्ट है, क्योंकि हमारे इसमें हमने ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, तो उसने प्रॉम्प्ट में वही सारी डिटेल्स डाल दी। ब्लैक शर्ट पहन रखी है उसने, सिर्फ इतना ही देखो फेस दिख रहा है। जैसा हमने रेफरेंस प्रोवाइड किया था वैसा ही इसने सिमिलर रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट से सिमिलर इमेजेस ढूंढनी है कि आप किस टाइप के, किस स्टाइल में आप इमेज चाहते हैं, उस स्टाइल को आपको इसको फीड करना है। वो प्रॉम्प्ट बना के देगा, प्रॉम्प्ट के साथ आपको अपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट की फ़ोटो खींच के डालना है, और वॉला, आपको आपके प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे आपको शार्पनेस नहीं दिखती है, कोई चीज़ नहीं दिखती है, आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, तो आप प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। चैट जीपीटी के पास वो प्रॉम्प्ट आप नई विंडो में पेस्ट करेंगे और उसको बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ें चेंजेस चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही उसको कमांड दें, आप हिंदी में भी कमांड देंगे, इंग्लिश में भी कमांड देंगे, मराठी में देंगे, गुजराती में देंगे, किसी भी लैंग्वेज में कमांड देंगे, चैट जीपीटी आपकी बात समझ जाएगा। बस उसको बोलना है कि मैं किसी भी लैंग्वेज में आपको कमांड दे रहा हूँ, आपको मुझे इंग्लिश में ही प्रॉम्प्ट बना के देना है, ठीक है? आप टाइप नहीं करना चाहते, आप बोल सकते हैं। चैट जीपीटी में बोलने का फीचर आ चुका है, ये रहा माइक, आप इससे क्लिक करेंगे और ये बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत ही ईज़िली प्रोडक्ट इमेजेस बना सकते हैं विदाउट एनी हैसल। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा। अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए कि भाई मेरे को नहीं पता कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं, मुझे प्रॉम्प्ट एक दे दो बना बनाया, तो मैं आप लोग के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा कि पहला आपको प्रॉम्प्ट अपने रेफरेंस इमेज के साथ क्या डालना है, दूसरा आपको प्रॉम्प्ट क्या डालना है अगर गलती हो जाए तो मैं आपको प्रॉम्प्ट भी नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। बस आपको नीचे कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को हाइप करना है, जिससे कि वीडियो सभी ज़रूरतमंद सेलर्स तक पहुंच सके और मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले ऐसा ही यूज़फुल कंटेंट बनाने के लिए। अगर आप ये कोई सा भी काम खुद से नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस कोई सँभाल ले, कोई आपको प्रॉफ़िट्स ला के दे दे, आपका अकाउंट मैनेज कर ले या फिर आपको ये सारी चीज़ें वन ऑन वन सिखा दे, तो हमने हाल ही में अकाउंट मैनेजमेंट प्लस कोचिंग सर्विसेज़ स्टार्ट करी है और इसमें अभी लास्ट 3 स्लॉट्स रिमेनिंग है। तो अगर आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे आपके बिज़नेस को ग्रो करने में, आपको सिखाने में और या फिर आपके सभी काम आउटसोर्स करने में। जाते-जाते मैं आपको कुछ कॉमन इमेजेस के मिस्टेक्स बताना चाहूँगा जो आपकी सेल्स को किल कर सकते। जैसे कि आपका प्रोडक्ट इतने साइज़ का दिखता है, पर आपने उसे इतना बड़ा दिखाया है। मतलब कि आपने उसकी प्रेज़ेंटेशन गलत करी है, तो आपकी सेल्स गिर सकती है, आपके रिटर्न्स बढ़ सकते हैं। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की ओरिजिनैलिटी को लूज़ करके उस पे ओवर एडिटिंग कर दी है एआई की हेल्प से और वो
ओरिजिनल प्रोडक्ट जैसा नहीं दिखता तो आपके रिटर्न्स काफ़ी बढ़ सकते हैं, वो आपकी सेल्स को सब खराब कर देगा। क्योंकि अगर रिटर्न्स बढ़ते हैं तो सेल्स गिरती है, फिर चाहे आपके कितने ही क्लिक थ्रू रेट क्यों ना आए, आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। आपको अपने प्रोडक्ट की स्केल और साइज एक्यूरेटली मेंशन करनी है। आप जब भी इन्फोग्राफिक बनाएंगे तो आपको एकदम प्रॉपर डिटेल्स डालनी है कि उसकी लेंथ इतनी है, उसकी ब्रेथ इतनी है, उसकी हाइट इतनी है। रेफरेंस के लिए आप वहाँ पे कोई साइड में कोई चीज़ रख सकते हैं जिससे कि वो समझ पाए कस्टमर कि ये चीज़ इतनी छोटी है या ये चीज़ इतनी बड़ी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लो क्वालिटी की कंप्रेस्ड इमेजेस बिल्कुल नहीं डालनी है। अगर चैट जीपीटी या जेमिनी आपको ब्लरी इमेजेस क्रिएट करके दे रहा है तो आपको रीप्रॉम्प्टिंग करनी है और उसको बोलना है शार्प और क्रिस्प क्लियर प्रोडक्ट इमेजेस बनाने के लिए। क्योंकि अगर इमेजेस ही ट्रस्ट तोड़ देंगी तो डिस्क्रिप्शन, टाइटल और प्राइसिंग किसी काम की नहीं है। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।